हेलो गाइस, मैं नीतू चौधरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर 1000 तक के, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप लोग बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। हमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस याद रखना है, माई डियर चिल्ड्रन लर्न। आप ये याद रखिए, माई डियर चिल्ड्रन लर्न। और ये आपको पता ही है 10VI। और अगर आप ये सेंटेंस याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिंपली ऐसे याद कर लें IVXLCDM। IVXLCDM, मेरे साथ बोलिए IVXLCDM। IVXLCDM आपको ये याद करने होंगे। तो आप, अगर आपको ये याद है तो आप 1 से लेकर 1000 तक के न्यूमरल जो रोमन नंबर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, हमने 1 को अंडरलाइन कर लिया, X को अंडरलाइन कर लिया, C को अंडरलाइन कर लिया और M को अंडरलाइन कर लिया। ये एक एक नंबर छोड़कर आपने इनको अंडरलाइन कर लिया। ये अंडरलाइन क्यों किया, हम इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किए हुए नंबर्स हैं हम इनको रिपीट कर सकते हैं लिखते टाइम। और ये जैसे D है, L है, V है, इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम रिपीट कर सकते हैं। और कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स हम इनको रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 1 ये आपका हो गया I, 2 सिंपली आपका 2 I हो गई, 3 मैंने आपको बताया था कि हम इन नंबर्स को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अभी हम 4 छोड़ दे रहे हैं, 5V, 6V में I। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो तीनों हैं इनको इसमें ऐड कर देना है। 6 में हम क्या करेंगे, V में एक और I ऐड कर देंगे, मतलब 6 में 5 में 1 जोड़ दिया। 7 के लिए हम क्या करेंगे, V 5 में 2 जोड़ देंगे। 8 के लिए हम क्या करेंगे, V 5 में 3 जोड़ देंगे। यहाँ मैंने अभी 9 छोड़ दिया है, 10X। ये आपको क्लियर हो गया है। अब आप 4 और 9 के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए आप सबसे पहले 4 समझेंगे। 4 के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो V है वो यहाँ लिख देंगे। अगर हम V के बाद में लिखते हैं 1 तो वो जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम V से पहले 1 लिखते हैं तो वो माइनस होता है। तो हम यहाँ पर V से पहले ये जो 1 है, क्योंकि 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो V में से 1 हमने घटा दिया। V के पहले अगर लिखा है किसी भी अंक को तो इसका मतलब है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। उसी तरीके से हम ये 10 है, अब हम 9 कैसे लिखेंगे, हमने ये 10 एज इट इज़ ऐसे ही लिख लिया। अब 10 में से 1 को घटा देंगे, पहले लिखा है तो घटा देंगे। ये आपके 1 से 10 तक के लिखने का तरीका हो गया। उसी तरीके से अब हम 10 पर आते हैं। 10 आपको पता है कि 10 कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि ये जो नंबर्स हैं हम इनको रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 को हम 20 में 2 बार रिपीट कर देंगे, ये 20 हो गया। 3 बार रिपीट कर देंगे, ये 30 हो गया। 40 अभी हम छोड़ देंगे। 50 को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। 60 L में 10 और प्लस करने हैं तो LX। 70 LXX। 80 LXXX। हम इन नंबर्स को 3, ये जो है इसको 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अब हमने अभी 90 छोड़ दिया है। 100 को हम कैसे लिखते हैं, C। अब देखिए हम 40 कैसे लिखेंगे। 40 के लिए हम क्या करेंगे, 50 मतलब L हमने लिख लिया। L से पहले हम 10 को माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया जब कोई नंबर पहले लिखा जाता है तो इसका मतलब हम माइनस कर रहे हैं, और कोई नंबर बाद में लिखा जा रहा है इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं। L से पहले हमने लिख दिया, XL हो गया 40। उसी तरीके से अब हमें 90 लिखना है। 90 में हम क्या करेंगे, C। इससे हम कितने माइनस करने हैं, हमें 100 से 10 माइनस करने हैं। अब 10 सिंपली आपको पता है कि 10 ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 हो गया। उसी तरीके से गाइज हम 100 से लेकर 1000 तक के नंबर भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 100 हमें पता है C, और आपको पता है ये नंबर वो है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। 200 में 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा C। 300 में 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा C। अभी 400 हमने छोड़ दिया है। 500 D। 600 में D, और 600 का मतलब है 500 में 100 प्लस मतलब C। 700 मतलब 500 में 200 प्लस करने हैं, D डबल C। 800 D ट्रिपल C। एज इट इज़ यही नंबर आपने यहीं कॉपी कर देने हैं, C डबल C ट्रिपल C। 1000 आपको पता है कि M। अब हमें क्या लिखना है, 400 लिखना है। 400 हम कैसे लिखेंगे,
500 लिख लिया। 500 में से 100 हमें माइनस करने हैं। माइनस करने के लिए हमें पहले लिखना होगा D से C, तो ये आपका हो गया 400। उसी तरीके से हमें 900 लिखना है। 900 हम कैसे लिखेंगे, M, अब इसमें से हमें 100 माइनस करने हैं, CM, ये आपका हो गया 900। ये आपके 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को लिखने की ट्रिक है। उसी तरीके से अब हम बीच में, जैसे मान लो बीच की लाइन है वो हमें कैसे लिखनी है। सपोज ये तो हमने आपको पूरे वो दिखाए हैं। अब मान लीजिए ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगर आपको ये याद हो गया है, ये वाला चार्ट समझ में आ गया है, तो आप इनको बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। 20 आपको पता है, 10 को आप कैसे लिखते हैं, x, और आपको पता है ये वो नंबर है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, x, x और I, 1। 22 x, x, फिर 2 आपका ये हो गया, 23 x, x, 24, उसी तरीके से आप 20 के आगे 4 आपको पता है कि आप ऐसे लिखते हैं, 25, 20 और 5 आप कैसे लिखते हैं, 26, 27, बहुत ही आसान है, 8, उसी प्रकार 29, 9 आप कैसे लिखते हैं, और उसी प्रकार 30 आपको सिंपली क्या करना है, 10 को 3 टाइम्स रिपीट कर देना है, 30। आई थिंक आपको आज रोमन न्यूमरल्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स 592 से।